चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी फोर्थ क्लास, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके 123 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े मतलब लेवल के रहेंगे, तो अपना जैसे ये क्लास आप अटेंड करते हो तो बेस्ट रहेगा आप नोटबुक और पेन जो है अपने साथ में लेके सोल्व करो क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू। अगर हम कहाँ पे देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कोइल, एक सर्कुलर कोइल है, इसके सेंटर पे अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखें, अगर इसके अंदर से जा रहा है करंट आई और इसकी जो रेडियस है वो कितनी, आर। ठीक है, कैपिटल आर दे रखे, कैपिटल आर से लिखे। ठीक है ना, तो ये कितना होगा यहाँ पे, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बात करें फॉर ए सर्कुलर कोइल, वो कितना होता है, म्यू नोट एन आई बाई 2r। कितना रहता है, म्यू नोट एन आई बाई 2r फॉर ए सर्कुलर कोइल। ठीक है ना, याद रखोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अ कोइल, दिस इज गिव बाय द एम्पियर्स लॉ एंड दैट इज म्यू नोट एन आई ओवर 2r। म्यू नोट क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे तो हमने एक ही ले रखा, इस तरीके के नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और आई क्या है, करंट जो कि इस कोइल के अंदर से जा रहा है। ठीक है, और आर क्या है, इसकी रेडियस। तो यहाँ से अगर हम सिंपल हमें बताना आई और आर की फॉर्म में, दैट इज आई बाय आर। क्लियर है ना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन सेकंड, ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है कैरिंग करंट आई प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर, द एक्सप्रेशन इज। ओके, ये हमने ये तो पढ़ लिया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट जा रहा है उसके अंदर से ये, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म। ये कह रहा है कि डिस्टेंस आर पे बताओ, अगर आर डिस्टेंस पे बताना है हमें, यहाँ पे पी पॉइंट पे मान लेते हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज क्या, म्यू नोट आई बाई में 2 पाई आर। ठीक है, ये दो ही यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने हैं, कौन से, एक तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से और दूसरा अपने पास सर्कुलर कोइल की वजह से, जिनके अंदर से करंट जा रहा है आई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैच करते हैं तो क्या बनेगा, म्यू नोट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विद द वेलोसिटी वी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये बात कर ली थी, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, देन इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कितनी होगी, वो फोर्स रहेगी क्यू वी बी साइन थी। ठीक है, क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज जो कि मूव कर रहा है, वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, और इसमें जो है वी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एफ उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, दैट इज फोर्स कितनी होगी हमारे पास, क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू long parallel wire carrying equal current in the same direction। ओके, ये मेरे पास एक वायर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है आई, और ये एक दूसरा वायर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है आई। अगर इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, याद रखना, अगर क्या है करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, देन क्या होगा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी, अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये इसको इसकी तरफ फोर्स करेगा और ये इसको इसकी तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अगर हमारे पास जो है करंट की दिशा क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखोगे यहाँ से, दैट इज अट्रैक्ट ई। क्वेश्चन 5, स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर कैरिंग करंट 2 एम्पियर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स ऑन इट। अब देखो क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है, कंडक्टर है तो कंडक्टर के ऊपर हमें पता होना चाहिए कितनी फोर्स लगती है एक स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर, दैट इज आई बी एल साइन थीटा। कितनी लगती है, आई बी एल साइन थीटा। हमें क्या निकालनी है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, बाकी जो पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है उसको हम पुट कर देंगे डायरेक्टली। चलिए जी, तो करंट कितना जा रहा है उसके अंदर से, 2 एम्पियर, कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसका, 0.2, तो 0.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/10, हाँ जी लिख सकते हैं। और अगर L की बात करें तो यहाँ पे L कितनी है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज 0.5, तो इसको लिख देंगे हम 5/10 इंटू में साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, इसने बोला है कि कंडक्टर को हमने प्लेस किया है जिसके अंदर से करंट जा रहा है 2 एम्पियर इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लंबवत, मतलब थीटा यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है,
और कोस साइन 90 हमें पता है कितना होता है 1। ओके, इसको सोल्व करते हैं तो इसको काटेंगे 5 से ये जाएगा, इसको काटेंगे 5 से ये जाएगा, दैट इज 2/10 आ गया 2/10, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.2, ठीक है। और ओके 0.2, और यहाँ पे हमने क्या निकाली है फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, दैट इज 0.2 न्यूटन। क्लियर है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा था एक, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि हमारे पास एक गिवन एरिया में से पर्टिकुलर कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है वो पास कर रही है, ठीक है, कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पास कर रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं। और इस फ्लक्स को मापा कैसे जाता है, फाई इज इक्वल टू BA कोस थीटा, फॉर्मूला क्या रहता है इसका BA कोस थीटा। अब ये पूछ रहा है इसको हम मेजर किस में करेंगे, दैट इज द SI यूनिट ऑफ फ्लक्स, इसकी जो SI यूनिट है वो क्या रहेगी, तो याद रखो कि यहाँ से इसकी SI यूनिट क्या होती है वेबर, ठीक है। एक हमने यूनिट यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की निकाली थी, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या रहती है वेबर, यहाँ से ध्यान रखो दैट इज वेबर, एंड दैट वेबर इज डिनोटेड बाय WD। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड। इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कैसा रहेगा इनसाइड की अगर बात करते हैं यूनिफॉर्म, और अगर आउटसाइड की बात करते हैं तो वहाँ पे कैसा रहेगा 0, ठीक है ना। तो बाहर तो 0 होगा और इनसाइड उसके क्या रहेगा यूनिफॉर्म। इस सर्कुलर कोइल है जिसके पास 50 टर्न्स हमने दिए हैं, रेडियस है 0.1, कैरी ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सबसे पहले हमें देखना है कि है क्या, एक सर्कुलर कोइल है, और सर्कुलर कोइल का हमने अभी फॉर्मूला लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर कोइल के लिए, μ0Ni/2r, ठीक है। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है सारी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो μ0 की वैल्यू भी इसने गिवन कर दी। इस μ0 को बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। क्या बोला जाएगा इस म्यू नोट को, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और म्यू नोट लिखा है दैट इज फॉर एयर, ठीक है, एयर के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं पहले। म्यू नोट की वैल्यू कितनी गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ओके जी। एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 50 हैं। फिर करंट कितना जा रहा है उसके अंदर से, करंट जा रहा है अपने पास 3 एम्पियर, कितना जा रहा है करंट 3 एम्पियर ओवर 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ r के साथ, और r कितनी है यहाँ पे रेडियस दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है 0.1 मीटर। क्लियर है। तो सारी की सारी जो यहाँ पे अपने को वैल्यूज पुट करनी है वो सारी ध्यान रखना कि ऐसा यूनिट के अंदर होनी चाहिए, जैसे ये मीटर में है ये एम्पियर में है, ठीक है, ये यूनिट लेस होती है, मतलब एक कॉन्स्टेंट है ये, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो इनके हम यूनिट नहीं देखेंगे। यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करके अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा 4 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे दैट इज 22/7, ठीक है। नीचे क्या है 2 इंटू 1 का, और ये पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे तो 10 इंटू में 10 की पावर कितनी -7, और इंटू में कितना 50, एंड देन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर काटते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, इसको अगर हम यहाँ से काटते हैं तो 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है ना, तो इसको अगर हम थोड़ा मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 44, इसकी मल्टीप्लाई 44, इसको मर्ज आउट कर देंगे 10 की पावर कितना बचेगा यहाँ से -6, और यहाँ से इसको एक और 10 पावर इसमें ले लेते हैं 50 है ना, यहाँ पे एक 0 और है, ठीक है। इस एक 0 को और यहाँ पे लेंगे तो क्या बनेगा, देखो ओके, यहाँ से इसकी एक 0 और यहाँ पे उठाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे -5 बचेंगी, और यहाँ पे कितना बचेगा 15, और दैट इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट काटें तो ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, 2.1 समथिंग बनेगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, सोल्व करके देखना इसको, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे कंप्लीटली इसकी बन जाएगी, ठीक है, दैट इज 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ। एक बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वैसा वैसा मैग्नेटिक फील्ड और कौन बनाता है। देखो जो अगर हम बात करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तो वो भी कैसा होता है, बार मैग्नेट की तरह होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अब देखो क्या दिया है अपने को, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कोई रिलेशन, सोलेनोइड या फिर स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर से हमें पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आते हैं, ना कि वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है।
सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। चलिए, द राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू डिटरमाइन, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फिंगर ऑफ कर्वेचर, जो फिंगर्स का कर्वेचर होगा वो क्या देता है अपने को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये कह रहा है कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए, नो, डायरेक्शन करंट ऑलरेडी दी होती है वहाँ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस, किसको निकालने के लिए यूज होता है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट अगर पूछता है तो क्या होगा, ये टेस्ला, एंड टेस्ला जो है हम किससे लिखते हैं यहाँ पे, टी से, क्लियर, दिस इज द ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अभी थोड़ा स्पीड अप करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर, धारा वहन करने वाले सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसी होंगे, कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, याद रखना स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड अगर पूछ रहा है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और अगर ये पूछता है यहाँ पे किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए, तो वहाँ पे कैसी होंगी, रेडियली, लेटरली बोलेंगे उनको, ठीक है, रेडियली कॉन्ट्रैक्ट और डेविएट। चलिए, द नॉर्थ पोल ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक पॉइंटेड टुवर्ड, अगर ये कह रहा है कि नॉर्थ पोल को मैं सस्पेंड कर दूं, यानी कि फ्रीली अगर एक मैग्नेट को लटका दें इस तरीके से, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो किस ओर डायरेक्ट करेगा, वो नॉर्थ की साइड डायरेक्ट करेगा, किसकी तरफ डायरेक्ट करेगा, नॉर्थ की साइड ही डायरेक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, देखो अगर हमें बनाना है यहाँ पे क्या है, एमीटर, एमीटर किसको मेजर करता है, यहाँ से करंट को मेजर करता है एमीटर, करंट को, और करंट को मेजर करने के लिए हम रेजिस्टेंस जो है वो लो रखेंगे कि हाई रखेंगे, रेजिस्टेंस और जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, करंट अगर हमें ज़्यादा मेजर करना है तो रेजिस्टेंस कैसा रखना पड़ेगा, लो, और रेजिस्टेंस लो पैरेलल में होता है कि सीरीज में होता है, ये दो होता है पैरेलल के अंदर, कि 1/1 वैल्यूज जीरो मतलब कम हो जाती है, ठीक है, जीरो नहीं होती, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक संट ऐड करेंगे लो रेजिस्टेंस का, किसमें, पैरेलल में, कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट इज ऑप्शन, यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगर वोल्टमीटर बनाना होता फिर हम क्या करते, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, वो भी यहाँ से ध्यान रखो। चलिए जी, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो करंट का किसने दिया था सबसे पहले मेरे पास किसने बताई थी ये बात, और स्टैंड ने, बाय इस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू हमारे पास क्या आई थी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर सकता है, करंट को जनरेट कर सकता है। फिर आगे स्टडी किसने की थी उसकी, इसने, फैराडे ने, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड, अगर टोरॉइड की बात करते हैं उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, अराउंड अगर देखते हैं इनसाइड दैट कैसा रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि टोरॉइड और सोलेनोइड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, अगर हम सोलेनोइड के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है अपने पास, टोरॉइड बन जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, इनमें से कौन सा नहीं है, कॉपर, ठीक है, कौन सा नहीं रहेगा यहाँ पे, कॉपर, ओके जी, क्यों नहीं रहेगा कॉपर, एक बार यहाँ से देखोगे, ओके, देखिए कॉपर यहाँ पे क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कॉपर जो है ये क्या है, मतलब इसका हम यूज करते हैं लाइक नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल, ये सारी जो है जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया या फिर निकिल हो गया, इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इनकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं आती, और यही बात अगर हम कॉपर के साथ करते तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ जाती है, इसकी जीरो आ जाती है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द ऑर्डर ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर देखें किसकी, पृथ्वी के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 10⁻⁵ टेस्ला, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है जी। चलिए, ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, यानी कि जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के दे, जो कि हमें करंट बना के दे, वो कौन देता है, जनरेटर, जनरेट करके देता है, एसी और डीसी बोथ आर जनरेटेड बाय द जनरेटर, दैट इज ऑप्शन सी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय,
फोर्स लग रही है किसके ऊपर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, यानी कि F आ गया, यहाँ पे I आ गया, किस में रखा उसको, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीनों चीजें किस में आती हैं, F, I एंड P, इसमें। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोला जाता है इसको, फ्लेमिंग राइट हैंड नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोला जाएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड अ सोलेनोइड, इनसाइड अ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, हमें पता है। ये कह रहा है कि डिपेंड किस किस के ऊपर करती है, डिपेंड किसके ऊपर करती है, तो नंबर ऑफ टर्न्स एंड द कंडक्टर एंड द करंट, इन दोनों चीजों के ऊपर वो क्या करती है, डिपेंड करती है। बाकी ना तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना रेडियस पे डिपेंड करेगी, एंड ना ही मटेरियल आउटसाइड द सोलेनोइड इसके ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। क्वेश्चन 22, इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनोइड वन एंड बिहेव्स लाइक, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलेनोइड है, सोलेनोइड भूल लेनी है, ठीक है, यहाँ पे एक इस तरीके से इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर एक कंडक्टिंग मटेरियल को बाउंड करते हैं, ये बन गया हमारे पास सोलेनोइड। अब इसके अंदर से करंट जा रहा है आई, तो ये कह रहा है इसका जो एक पोल होगा, ये वाला सिरा या ये वाला सिरा, किसकी तरह बिहेव करेगा, आइदर ये नॉर्थ बन सकता है, आइदर ये साउथ बन सकता है, डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी या डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन। यानी कि अगर एंटी क्लॉक जा रहा है अपना करंट, तो वो कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर करंट जा रहा है कैसा, क्लॉकवाइज, तो कैसा बनेगा, वो साउथ बनेगा। ठीक है, दोनों तरीके की पोलैरिटी यहाँ पे उसके पास हो सकती है, आइदर नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अट्रैक्शन का तो हमने देख लिया था भी, अगर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों की डायरेक्शन क्या हो, यहाँ पे अपोजिट हो, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्सिव एक फोर्स उनके बीच में लगेगी। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर पास पास में रखे हुए और उनके बीच में बिल्कुल भी फोर्स ना लगे, फोर्स उनमें हमेशा लगेगी। ठीक है, फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होगी, और डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन किस तरीके की है, अगर अपोजिट है तो रिपेल करेंगे, और अगर सेम है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे फोर्स कैसी रहेगी, रिपल्सिव। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इफेक्ट ऑफ करंट, ये कौन होगा, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मोटर इफेक्ट जिसको बोलते हैं, इस पर मोटर वर्क कर। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यहाँ पे देखो, ये वही मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है जिसको अभी हमने लिखा था, पीछे दो फॉर्मूले में आया था ये। ठीक है, एक तो आया था हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2R। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला और हमने यहाँ पे लिखा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई में 2 पाई। एक फॉर्मूला और हमने देखा था B जहाँ पे आ रहा था, दैट इज F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, और एक और था दैट इज F इज इक्वल टू QVB साइन। अभी हमने देखना है कि हमें क्या निकालना है, ऐसे यूनिट निकालनी है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ से म्यू की वैल्यू देखें तो क्या बनेगी अपने पास, इसकी ऐसा यूनिट बनेगी टेस्ला, ये उसकी तरफ जाएगा तो कितनी हो जाएगी, इसके लिए क्या होगी, मीटर, टेस्ला मीटर, और इधर बचेगा सिर्फ म्यू नॉट एन, नंबर ऑफ टर्न्स है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, दूसरा बच गया आई इसके नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आई के लिए क्या बनेगा, एम्पियर। तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी अपनी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दैट इज ऑप्शन बी जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों ही होती हैं बेसिकली इसकी यूनिट, अगर हम म्यू नॉट की बात करते हैं तो तीनों ही यूनिट यहाँ पे क्या रहेंगी, इस मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की रहेगी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर यहाँ से रहेगा। अगर ड्राइव करके देखना है तो यहाँ से एक यूनिट आप ध्यान रख सकते, ठीक है ना, उसी तरीके से हम दूसरे वालों से भी निकाल सकते हैं, सेम सिमिलर यूनिट बनेगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, जैसे एक ऑप्शन इसने न्यूटन में दे रखा है, ठीक है, न्यूटन में यहाँ से बनेगा, क्लियर है ना। ठीक है, तो सारी की सारी या तो इनको डायरेक्ट याद कर सकते हो, अदरवाइज ये +2 बेस्ड क्वेश्चन है, और जो हमारा एग्जाम होना है वो क्या है, 10th बेस है। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा। विच साइंटिस्ट एक्सप्लेन द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने देखा कि अगर वो सेम डायरेक्शन में करंट रख रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हो, और डिफरेंट डायरेक्शन में है तो क्या है, वो रिपेल कर रहे हैं। अब ये किस साइंटिस्ट ने बताया था, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, वो किसने बताई थी, यहाँ पे अपने पास एम्पियर ने, दैट इज एम्पियर हमारे पास क्या है, एक ऐसा यूनिट भी है करंट को मेजर करने का। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखो। द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, हमें पता है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी,
और वो फोर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी लगेगी, फोर्स लगेगी इसके ऊपर QVB साइन, कितनी लगेगी, QVB साइन थीटा। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर ये किस पैटर्न में मूव करेगा, यानी कि ये जो पाथ फॉलो करेगा वो किस टाइप का होना चाहिए। अगर पाथ की बात करते हैं तो जो ये चार्ज पार्टिकल है ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ फॉलो, ठीक है, क्या बनाएगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाएगा और सर्कुलर पाथ जो है फॉलो करेगा अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। यहाँ पे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने लगा रखा और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे लगा रखा, इसमें बताओ तो इसमें किस तरीके का पाथ होगा, इस तरीके का, और इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। क्या बोला जाता है, हेलिकल पाथ, हेलिकल बोल सकते हैं या फिर हेलिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी इसके साथ ध्यान रखो। क्लियर। द वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज, वर्क डन कितना करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज के ऊपर। अगर मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन देखते हैं तो फोर्स तो लगती है वहां पे, लेकिन उसका जो वर्क डन है टोटल वो कितना रहेगा, 0। क्यों रहेगा 0, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर ये इस तरीके से इस पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में जब भी मूव करेगा तो मान लेते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहीं पे वापस आ गया, सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा। अगर सर्कल पूरा कंप्लीट करता है तो मेरे पास यहाँ पे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर पूरा सर्कल हम कंप्लीट करके इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। और वर्क डन का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज वर्क डन हमारे पास होता है क्या, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स कितनी भी लगे, वैसे कितनी लगती है, QVB साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे 0, तो कुछ भी लगे फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज टू बी 0। विच रूल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन बताता है, एक ही लॉ या एक ही रूल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे पास देता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड। कौन सा होगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ से क्या करेक्ट रहेगा। ओके जी। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड। ओके, वो रीजन एक मैग्नेट है मान लेते हैं, इसके अराउंड एक रीजन है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेट की फोर्स को फील कर सकते हैं, उस फील्ड को क्या बोलेंगे, क्या बोला जाएगा उस मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोला जाएगा उसका, मैग्नेटिक फील्ड ना, सिंपल, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे लगे हाथ हम बात करते हैं, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो आउटसाइड कैसी रहेगी, नॉर्थ से स्टार्ट होगी और साउथ पे एंड होगी, और इनसाइड देखें तो साउथ से नॉर्थ जाएगी, और हमेशा ये क्या बनाएंगे, क्लोज लूप यहाँ पे फॉर्म करेंगे। क्लियर। 31 क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट मूव फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट मूव फ्रॉम, इनसाइड की बात कर रहे हैं, ये बार मैग्नेट ही बनाई मैंने, इनसाइड कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, कहाँ से कहाँ मूव करेंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड अ बार मैग्नेट इमर्ज आउट, ये कह रहा है कि बार मैग्नेट के बाहर चुंबकीय रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, निकलती हैं कहाँ से, नॉर्थ है ये साउथ है, यहाँ से निकली यहाँ पे एंड हुई, ठीक है। आउटसाइड अगर बात करें तो कहाँ से निकलती है, ये नॉर्थ से, कहाँ से निकलेंगी, नॉर्थ पोल, ठीक है, और एंड एट द साउथ पोल। और इनसाइड की बात करता है तो इनसाइड कहाँ से स्टार्ट होती है, साउथ से स्टार्ट होती है, जाती कहाँ पे है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट द करंट, करंट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर, और फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। एमीटर यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए, नॉट फॉर डिटेक्शन, डिटेक्शन के लिए एमीटर यूज नहीं होगा, एमीटर किसके लिए यूज होगा, करंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे कह सकते हैं। वाट मीटर, ठीक है, ये वाट मीटर जैसा वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पावर को डायरेक्टली मेजर कर सकता है, ठीक है। चलिए, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इज इंक्रीज बाय, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जा सकती है, ड्यू टू ए करंट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग करंट यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो सारे के सारे मेथड हैं, और ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सोलेनोइड की, इसके अंदर है ये चीजें सोलेनोइड के, सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तब भी अपना जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, करंट बढ़ाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, and also if we use the soft iron core then always magnetic field will increase. Clear? Question number 35,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड कैरिंग करंट डज नॉट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? अभी हमने ये फैक्टर्स पढ़े, इनके ऊपर तो डिपेंड करता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिस पे डिपेंड नहीं करता? नंबर ऑफ टर्न्स अभी जस्ट पढ़ा हमने, करता है उसके ऊपर। करंट के ऊपर भी करता है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड इसके ऊपर भी करेगा, लेकिन रेडियस ऑफ सोलेनोइड इसके ऊपर यहाँ पे नहीं करेगा। तो इसने पूछा था नॉट डिपेंड, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है? परमानेंट मैग्नेट इनसाइड अर्थ, क्या यहाँ पे अर्थ के अंदर कोई परमानेंट मैग्नेट है, या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट इन अर्थ कोर, या फिर सनलाइट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट इन द अर्थ कोर। हमें पता है करंट है, जहाँ पे करंट चलेगा वहां पे दोनों फील्ड होंगे, वन इज मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ शो कर रही है वो कहाँ से आ रहा है? अर्थ की कोर में जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां से। ओके जी, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो कॉल्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसको हमें क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, द फील्ड लाइन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर, द फील्ड लाइन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर, समान चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती? कन्वर्जिंग होंगी, डाइवर्जिंग होंगी, पैरेलल टू स्ट्रेट कंडक्टर होंगी, या सर्कुलर? यूनिफॉर्म है वहां पे, सर्कुलर सॉरी यूनिफॉर्म अगर है तो हम बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या दिखाते हैं? दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरीके से दिखाएंगे? पैरेलल स्ट्रेट लाइन, दैट इज यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। साथ में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से है, यानी कि लेता है कि ये बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस जो है किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी, बट कैसा होना चाहिए? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर के इनसाइड होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर, यानी कि इनवर्ड हम कह सकते हैं। और अगर यहाँ पे आउटवर्ड शो करना है तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से डॉट से शो। ठीक है, ये डॉट्स क्या बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो क्या हो रहा है? आउटसाइड है, आउटसाइड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर के कैसा है? परपेंडिकुलर है, और कहाँ आ रहा है? आउटसाइड आ रहा है। तो तीनों रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मोटर द स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड फॉर, स्प्लिट रिंग किसके लिए यूज किए जाते हैं? आप लोगों को पता होगा स्प्लिट रिंग को हम जनरेटर में चेंज करते हैं, जनरेटर में ये चेंज किया जाता है कोम्युलेटर के साथ। कोम्युलेटर का काम क्या होता है? वहाँ पे पोलैरिटी को चेंज करना है। इसका मतलब इसका भी काम ऐसा ही कुछ होगा, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इंक्रीज करके तो फिर हम अपना लॉस कर लेंगे। टू मेजर द वोल्टेज, नो वोल्टमीटर करता है। टू रिड्यूस द करंट, यह भी नहीं करता। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि पोलैरिटी को चेंज करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं किसका? स्प्लिट रिंग का। स्प्लिट रिंग यूज होते हैं मोटर के अंदर, और स्प्लिट रिंग और कोम्युलेटर यूज होता है किसके अंदर? जनरेटर के अंदर। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू अलो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? बोला जाता है परमिएबिलिटी, यानी कि कितना वो पास करेगा अपने अंदर से, कितना जो है जाने देगा, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी बोला जाता है। और जो परमिएबिलिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? म्यू नॉट। अभी आपने देखा, और इसकी वैल्यू कितनी रहती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻, कितनी रहेगी? 4 पाई 10 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 141, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन, चुंबकीय जो विद्युत चुंबक है वो कहाँ पे यूज की जाती है? इलेक्ट्रिक बेल में, क्रेन्स के अंदर, लाउड स्पीकर के अंदर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सभी जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है हमें यूज करते हैं। या फिर वॉच के अंदर अगर मैं पूछूं तो कौन सी यूज करते हैं? वॉच के अंदर वहाँ पे कौन सी होती है? परमानेंट मैग्नेट, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं कर देनी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट याद रखोगे इलेक्ट्रिक बेल में, क्रेन्स में, या फिर लाउड स्पीकर के अंदर यूज की जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या करना होता है? अपने को मैग्नेटिक जो फील्ड है वो चेंज करना होता है। वो चेंज कैसे कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द करंट, वो इजीली यहाँ पे किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड। क्लियर? द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नोन एज, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे मतलब किसको बोलेंगे? ये बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कितना है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, द कोर यूज टू इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड बी। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो कोर है वो हम कौन सी इनमें से प्रेफर करेंगे, सॉफ्ट आयरन की करेंगे, स्टील की, एल्यूमिनियम की, या फिर कॉपर की। तो हमें सबसे बेस्ट कौन सी होती है, सॉफ्ट आयरन की, बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैव द प्रॉपर्टी इजीली टू लॉस इजीली टू गेन। ये बहुत जल्दी गेन कर लेता है प्रॉपर्टीज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, और बहुत जल्दी ही क्या कर देता है, उनका लॉस कर देता है। दैट्स वाई वी यूजिंग द सॉफ्ट आयरन को। चलिए, व्हेन करंट इन ए कंडक्टर इज डबल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। करंट इन ए कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर हम ले लेते हैं स्ट्रेट वाला। यहाँ पे हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यहाँ पे हम निकाल रहे थे आर डिस्टेंस पे निकाल रहे थे पी पॉइंट पे, ठीक है। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर मैं यहाँ पे करंट बढ़ा दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, मेरे पास डबल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। मैग्नेटिक मोनोपोल्स, क्या मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरी या फाउंड इन अर्थ पोल। ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। याद रखना, मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मोनोपोल्स का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ है साउथ है, इसको मैंने बीच में से ब्रेक कर दिया, तो क्या ये साउथ अलग हो जाएगा, नॉर्थ अलग हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम इसको कट भी कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक साउथ जनरेट होगा और यहाँ पे एक नॉर्थ जनरेट, फिर फर्दर अगर उसको हम कट कर देते फिर यहाँ पे साउथ जनरेट होगा और यहाँ पे फिर से नॉर्थ, ठीक है। एक मैग्नेट के अंदर दोनों पोल मिलेंगे, दैट इज साउथ पोल भी मिलेगा वहाँ पे और जो है नॉर्थ पोल भी वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अकेला पोल कभी भी एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगा। चलिए, इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द थंब रिप्रेजेंट, लेफ्ट हैंड रूल थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फोर्स, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड याद होगा सभी को, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, द लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज। ये कह रहा है कि लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, दे आर इमेजिनरी, दे आर कर्व्ड, एट अ पॉइंट फील्ड कैन नॉट हैव डबल डायरेक्शन। देखो इसका क्या मतलब है कि ये है अपने पास फील्ड लाइन एक बार मैग्नेट की, अगर देखें, अगर ये कह देता है कि ये कट कर जाए, मान लेते हैं यहाँ पे ये दोनों क्या करगी, कट कर गई इस पे। अब इस पॉइंट पे देखें तो एक डायरेक्शन इसकी ये बनेगी, एक डायरेक्शन इसकी ये बनेगी, और इसी पॉइंट पे एक डायरेक्शन इसकी ये बनेगी। अब एक पॉइंट एक टाइम पे एक ही जगह पे जा सकता है, ठीक है। या तो वो नीचे वाली में जाएगा या तो वो ऊपर वाली में जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट दोनों जगह पे एक साथ एग्जिस्ट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कह रहा है कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन क्या है, बिकॉज एट द फील्ड पॉइंट फील्ड कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन। वो क्या नहीं कर सकती, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं रख सकती, दैट्स वाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर काम नहीं करता, इलेक्ट्रिक मोटर करती है, जनरेटर ये भी करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब नो, ट्रांसफॉर्मर ये भी करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसमें सिंपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं और वो क्या करते हैं, अपने को लाइट एनर्जी दे देता है, दैट इज वो कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपास नीडल पॉइंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज। ये कह रहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट करती है जब भी हम कंपास नीडल को रखते हैं। ऐसा क्यों, कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से, सनलाइट की वजह से, या ग्रेविटी। ग्रेविटी और सनलाइट का कोई रिलेशन नहीं होगा यहाँ पे। अर्थ की रोटेशन या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेंगे, दैट इज वो किसकी वजह से होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह, ठीक है जी। विच वन इज अ नेचुरल मैग्नेट, कौन सी इनमें से नेचुरल मैग्नेट है, दैट इज कौन सा इनमें से प्राकृतिक चुंबक है, तो वो कौन सा है अपने पास, लेडस्टोन, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, आयरन की पाई जाती है, बट इसमें एक मतलब अलग रहता है, कह सकते हैं जो आयरन का ऑक्साइड है एक तरीके से, ठीक है। नेचुरली कौन सा मिलता है अपने को, लेडस्टोन, ठीक है जी। चलिए, आज की हमारी क्लास में 50 क्वेश्चन ही थे अपने, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर हम इसके नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।